जेंटलमैन, वेलकम टू बेला शो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे कि आप जानते हैं, आज हमारे शो में आने वाले बहुत ही स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है मिस्टर नरेंद्र मोदी, जो हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर भी हैं। तो प्लीज तालियों की गूंज के साथ हमारे गेस्ट का स्वागत कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम टू माय शो सर, प्लीज बैठिए। धन्यवाद। मेरे साथ साथ आप भी बैठिए। सर, आपको मेरे शो में आके कैसा लग रहा है? हा हा हा। मैंने अपने जीवन में बड़े बड़े पत्रकारों को इंटरव्यू दिया है, लेकिन आज तक किसी छोटे बच्चे को इंटरव्यू नहीं दिया। आज तो मैं इंटरव्यू देके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपका जन्म कब और कहाँ हुआ था? बेटा, मेरा जन्म 17 सितंबर 1950 में गुजरात के एक छोटे से गांव वाडनगर में हुआ था। सर, इसके साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपके मम्मी और पापा का नाम क्या है? मेरे पिताजी का नाम था दामोदर दास मूलचंद मोदी और मेरी माता का नाम है हीराबेन। सर, आप अपने बचपन से जुड़ी कुछ यादें हमारे साथ शेयर कीजिए। बेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं वाडनगर गुजरात में पैदा हुआ था। वहीं के रेलवे स्टेशन के पास मेरे पिताजी का एक टी स्टॉल था। बचपन में मैं वहीं पे लोगों को चाय बेचा करता था। रेलवे स्टेशन में चाय बेचते बेचते समाज की तरफ मैं खिंचता रहा और सामाजिक कार्यों में मैं थोड़ा थोड़ा कार्य करने लगा। उसके कुछ समय बाद मैंने आरएसएस एज अ कार्यकर्ता ज्वाइन करी। बस धीरे धीरे करके इसी प्रकार मैं राजनीति में आ गया। सर, जैसे कि मैं बचपन से जर्नलिस्ट बनना चाहती थी, वैसे ही क्या आप पॉलिटिशियन बनना चाहते थे? अरे नहीं भाई, राजनीति तो हमारे दूर दूर तक नहीं सोची थी, लेकिन हाँ, सामाजिक कार्य करते करते, आरएसएस में काम करते करते कहीं ना कहीं राजनीति से हमारी मुलाकात होती रही और धीरे धीरे करके मैं राजनीति में आ गया। जैसा कि आपने बताया आप आरएसएस में थे, तो बीजेपी में आपका आना कैसे हुआ? मैंने बहुत ही छोटी उम्र में आरएसएस को ज्वाइन किया था। मैं लगभग 8 या 9 साल का ही था। लगभग 27-28 साल आरएसएस में रहने के बाद मैं बीजेपी में आया। मैं क्या आया, आरएसएस ने ही मुझे बीजेपी में डाला। बीजेपी में मैंने 1985 में कार्यकर्ता बनके कार्य किया और इसी तरह मैं आज तक आरएसएस और बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। सर, बीजेपी ज्वाइन करने से लेकर और गुजरात के मुख्यमंत्री बनने तक का सफर आपका कैसा रहा? जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, 1985 में कार्यकर्ता बनके बीजेपी में आके मैंने वहाँ की बागडोर संभाली। धीरे धीरे चलता रहा और बीजेपी के प्रमुख नेताओं के साथ मैं मिलता रहा। उनके साथ मैंने कई आंदोलन किए, कई मीटिंग की, कई पब्लिक मीटिंग्स की और काफ़ी कुछ किया। उसके बाद सन 2001 में गुजरात के उस वक्त के मुख्यमंत्री थे केशुभाई पटेल। उनकी अचानक तबीयत बिगड़ जाने के बाद मैंने वहाँ की मुख्यमंत्री बन के बागडोर संभाली और 2014 तक जब मैं प्राइम मिनिस्टर के लिए नियुक्त हुआ तब तक संभाल के रखी, जो कि लगभग 13 साल का अंतराल था। सर, आपने एज अ चीफ मिनिस्टर अपने काम को एंजॉय किया या एज अ प्राइम मिनिस्टर? देखिए, बात कुछ इस तरह है कि जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो अपने लोगों के बीच रहने का काफ़ी मौका मिलता था। ऐसा लगता था जैसे मैं अपने परिवार के साथ ही हूँ, घर से बाहर निकला ही ना हूँ।
हमेशा कार्यकर्ता बन के कार्य किया, लोगों के बीच रहा, उनकी परेशानियां सुनी और उनके लिए जो कुछ मैं कर सकता था वो करने की मैंने भरपूर कोशिश भी की। लेकिन आज जब मैं प्रधानमंत्री देश का बन गया हूँ तो देश के लोगों के साथ साथ मुझे विदेश में भी अपने जो रिश्ते हैं वो बनाए रखने होते हैं। तो लोगों से मिलने का थोड़ा कम मौका मिलता है, बट मैं मिलता ज़रूर हूँ। जैसे कि आपके साथ मिलना, आपके साथ ये इंटरव्यू करना, और मेरा एक कार्यक्रम भी आता है मन की बात, जिसमें मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा गांव दर गांव लोगों को अपने मन की बात बता सकूं, ताकि मैं ये उनको सुझाव दे सकूं कि भारतीय जनता पार्टी उनके बारे में क्या सोच रखती है और आने वाले वक्त में क्या कुछ उनके लिए कर रही है। सर, मुझे आपका इंटरव्यू लेके बहुत अच्छा लगा और जिस तरीके से आप सामाजिक कार्य करते हैं मैं भी कोशिश करूंगी कि टाइम निकाल के मैं भी करूं। बहुत खूब। भारत युवाओं का देश है और हमें पूरा यकीन है कि हमारे देश के युवा हमारे देश को बहुत आगे ले जाएंगे। बिल्कुल सर, हम आपको प्रॉमिस करते हैं। थैंक्स फॉर कमिंग सर। अगर आपको हमारा इंटरव्यू अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।